जोर से बोलो। हरे नमः। ये सामने आप दर्शन कर रहे हैं, ये कौन सा पुराण है? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत पुराण भी है कि भगवान भी है? भगवान भी है। भगवान भी है। दो ही नाम है, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण में है 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक है। श्रीमद् भागवत में पहले भागवत की महिमा बताने के लिए भागवत जी का महात्म है, जो पद्म पुराण के उत्तरखंड के 6 अध्यायों में गाया गया है, जहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य की चर्चा है, आत्मदेव ब्राह्मण का उपाख्यान है, धुंधकारी की कथा और 7 गांठ के हरे बांस में उस प्रेतात्मा ने बैठ करके भागवत सुनकर मोक्ष पद प्राप्त किया, उसकी चर्चा। भागवत कैसे सुननी चाहिए, कैसे करानी चाहिए, कैसा ब्राह्मण होना चाहिए, और भागवत सुनने से फल क्या होता है? बोले अपस्पा काक वंद्याचा वंद्या याच मृतामृता। बाज नारी भी जिसे विवाह के बाद में एक बार भी गर्भ धारण करने का सौभाग्य नहीं मिला हो जीवन में, यदि ऐसी नारी एक बार श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करके एक आसन पर इंद्रिय निग्रह करके ध्यान श्रद्धा विश्वास पूर्वक एक बार श्रीमद् भागवत का श्रवण करे तो बांझ को पुत्र की प्राप्ति होती है। श्रवण गर्भा, जिसका गर्भपात होता हो उसका गर्भपात नहीं होता। मृतान्व कहा, जिसके बच्चे गर्भ में या बाहर मर जाते हो, एक बार श्रवण कर ले उसके बच्चे नहीं मरते हैं। भगवान ने काकबाज, बिल्कुल काकबाज नारी है जिसने ये सौभाग्य अपने जीवन में कभी पाया ही नहीं है। भगवान के सम्मुख बैठ करके एक बार श्रीमद् भागवत को श्रवण तो बस करे, भगवान निश्चित से पुत्र प्राप्त कराते हैं। अपुष्पा काक वंद्याचा वंद्या याच मृतान्वका श्रवण गर्भापि नारी श्रुतव्या तू प्रयत्न। सरलता पूर्वक नहीं है, बड़े प्रयत्न पूर्वक 7 दिन धरती में सोवे, कभी खुले केस न रखे, अंजलि में गौ माता का दूध आवे वो सेवन करे, झूठे मुख न सो जावे, किसी से गप सप न लड़ावे, ग्राम में बात न करे, संसार के जनचित्रों को न देखे, हमेशा उगते सूरज का दर्शन करे, अपने पति का दर्शन करे, भगवान के चरित्रों का श्रवण करे, संयम और सदाचार से रहे। और महाराज बाल मुकुंद भगवान को अपने सैन खंड में सामने लगावे और उसी का दर्शन करते 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 सांसारिक सुख को ये न भोग करके भोगे, भगवान ही मेरे गर्भ में पधार रहे, ऐसी नारी को निश्चित भागवत पुत्र की प्राप्ति। भगवान शुद्ध जी कहते हैं सोनक आदि मुनि। उसके बाद में भागवत में पहले स्कंद में महाराज 19 अध्याय हैं। यहाँ सत्य की वंदना है, धर्म की वंदना है, भागवत जी की वंदना है, शुद्ध सोनक संवाद, भागवत में अमर कथा, सुखदेव जी का जन्म, परीक्षित महाराज का जन्म, और उसके बाद में इनकी दिग्विजय, कली का आगमन, गंगा के किनारे सुखदेव जी का आना, परीक्षित महाराज का आना। दूसरा स्कंद प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें 10 अध्याय हैं। प्रेम से बोलो हरे नमः। हरे नमः। 10 अध्यायों में महाराज वर्णन किया गया सभ्य मुक्ति का, क्रम मुक्ति का, भगवान के विराट स्वरूप का, ये संसार कैसे बना, 4 प्रकार की सृष्टि संसार में है, वो कैसे हुई इसकी चर्चा की गई। भगवान विराट पुरुष कैसे बने, ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान की स्तुति का गान कैसे किया, ये चर्चा हुई। उसके बाद में तीसरा स्कंद प्रारंभ कर रहे हैं। प्रेम से बोलो हरे नमः। हरे नमः। जहाँ भगवान वराह की कथा है, जहाँ कपिल मुनि की कथा है, और माता देवहूति को संख्य का जहाँ ज्ञान दिया गया है, भक्ति योग, कर्म योग, संन्यास योग, ज्ञान योग, इन सब के बारे में बताया। जीव किस प्रकार नारी के गर्भ में आता है, गर्भ गीता आदि सुनाई गई। उसके बाद नरक और स्वर्ग क्या होते हैं इनको बताया गया। स्कंद पूरा होता है, चौथा स्कंद प्रारंभ कर रहे हैं। प्रेम से बोलो हरे नमः। हरे नमः। चौथे स्कंद में महाराज सती अनुसुईया का चरित्र है, सती मैया का चरित्र है, द्रौपदी का चरित्र है, अन्न का चरित्र है, पतु का चरित्र है, पुरंजन का पाख्यान है, प्राचीन पर ही प्रचेताओं का वर्णन है, शिव का गीत है, रुद्र गीत की चर्चा आई है। और उसके बाद में पंचम स्कंद में 26 अध्याय है। प्रेम से बोलो हरे नमः। हरे नमः। जोर से बोलो हरे नमः। इन 26 अध्यायों में प्रियव्रत की कथा, आकृद्र की कथा, नाभि की कथा, ऋषभदेव की कथा, भरत जी की कथा, जड़ भरत की कथा, इस संपूर्ण भवाटवी का वर्णन, भूगोल खगोल का वर्णन, जम्बू द्वीप, कुसुम द्वीप, कौसत द्वीप, सागर द्वीप, पुष्कर द्वीप, कौन सा द्वीप कहाँ है और उस पर कौन कौन से देश बसे हुए हैं, उनका वर्णन किया गया। 7 समुद्र कैसे बने इनका वर्णन किया गया। और महाराज इसके बाद में रघुगण जी की कथा और
28 प्रकार के नरक हैं। नरकों का वर्णन किया गया। झूठ बोलने वाला कृष्ण नरक में जाता है, परस्त्री गमन करने वाला कृष्ण नरक में जाता है, शराब पीने वाला कृष्ण नरक में जाता है, गाय की हत्या करने वाला कृष्ण नरक में जाता है, तीर्थ में धाम में पाप करने वाला कृष्ण नरक में जाता है, वेद बेचने वाला कृष्ण नरक में जाता है, महाराज कुमार्ग पे जाने वाला कृष्ण नरक में जाता है, अपने धर्म को त्याग करके दूसरे धर्म में जाने वाला कृष्ण नरक में जाता है। महाराज सब प्रकार के बारे में बताया। 28 प्रकार के नरकों के बारे में सुनकर के परीक्षित घबरा गए और षष्ठम स्कंद प्रारंभ हुआ, जहाँ अध्याय 19। प्रेम से बोलो हरे नमः। हरे नमः। भगवान नाम की महिमा गाई गई, प्रभु के नाम की महिमा बताई गई। अजामिल का आख्यान सुनाया गया, जिसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था और नारायण नाम रखने से उस अजामिल का उद्धार हो गया। हुआ था। पुत्र का नाम ही नारायण रखा, उससे उसके बेड़ा पार हुआ। उसके बाद में भागवत में कवच है, एक कवच है महाराज, जिसको सिद्ध करके विश्वरूप ने देवराज इंद्र की बाजू में बांध दिया था। ऐसा कवच है जिसको कोई रोज पाठ करे ना तो संपत्ति आगे पीछे घूमती है, सामने दुश्मन भी खड़ा होगा, नीचे को सिर झुका लेगा। हवाई जहाज में चलो, चाहे कार में चलो, कहीं भी चलो, सब जगह भगवान आपकी रक्षा करेंगे। जलेश मांग रक्षमत्स्य मूर्ति, जब आप नदी में नहाएंगे तो भगवान मछली बन करके नजदीक आपके आ जाएंगे। जहां जहां आप जाओगे वहीं वहीं अर्धकृत भगवान उसी रूप में आपके चक्कर लगाते रहेंगे, आएंगे। इस कवच का नाम है भागवत में नारायण कवच। इसकी चर्चा सृष्टि के बारे में बताया गया। पुंसवन व्रत की कथा सुनाई गई। स्कंद पूरा हुआ। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय हैं। प्रेम से बोलो हरे नमः। हरे नमः। जोर से बोलो हरे नमः। इन 15 अध्यायों में भक्त प्रहलाद की कथा है। नरसिंह हरि का अवतार है और वहीं से भारत देश में मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई है। जब भक्त प्रहलाद पत्थर में से भगवान को प्रकट कर सकता है तो हम भी तो भक्त हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रहलाद जी की चर्चा, उसके बाद में सदाचार का वर्णन किया गया, उसके बाद 4 आश्रमों की चर्चा की गई, उसके बाद में स्कंद पूरा हुआ। अष्टम स्कंद 24 अध्याय। प्रेम से बोलो हरे नमः। हरे नमः। मनमंत्र कितने होते हैं, मनमंत्रों की चर्चा की गई। गज ग्रह का प्रसंग सुनाया गया और उसके बाद में सागर का मंथन हुआ। सागर मंथन में भगवान विष्णु कूर्म अवतार लिए, भगवान धन्वंतरी अवतार लिए, भगवान नरसिंह हरि अवतार लिए, भगवान मोहिनी अवतार लिए, विविध अवतार बताए गए। उसके बाद में 52 अवतार भगवान का हुआ। स्कंद पूरा हुआ। 9वां स्कंद प्रारंभ कर रहे हैं। या 24 अध्याय है। प्रेम से बोलो हरे नमः। हरे नमः। 24 अध्यायों में 12 अध्यायों के अंदर सूर्य वंश की वंशावली गाई गई। व्यवस्थित मनु से लेकर के और संपूर्ण वंशावली को सुनाते हुए भगवान श्री राम तक की कथाएं बताई गई। और चंद्रवंश में अत्रि के चंद्रमा, चंद्रवंश से लेकर के भगवान कृष्ण के जन्म तक की कथा बताई गई। स्कंद पूरा हुआ। 10वां स्कंद प्रारंभ करते हैं। अध्याय है 90। प्रेम से बोलो हरे नमः। हरे नमः। 90 अध्यायों में गोकुल की लीला, वृंदावन की लीला, बरसाने की लीला, नंदगांव की लीला, गिरिराज महाराज की लीला, मथुरा की लीला और द्वारिका की लीला, और उसके बाद में सुदामा महाराज का चरित्र, कुरुक्षेत्र की कथा, और उसके बाद में सुभद्रा हरण की कथा, शिव की महिमा और नारायण जी की महिमा, और उसके बाद उज्जैन के पंडित का पाख्यान। स्कंद पूरा होता है। 31 स्कंद प्रारंभ कर रहे हैं। 31 अध्याय। प्रेम से बोलो हरे नमः। 31 अध्यायों में महाराज यादवों को श्राप लगा। उसके बाद में नवयोगेश्वरों का, जनक राजा का संवाद, 24 गुरुओं की कथा, उद्धव भगवान का संवाद, विभूति योग का वर्णन किया गया और भगवान भागवत में लीन। स्कंद पूरा। और महाराज के बाद में 12वें स्कंद प्रारंभ कर रहे हैं। अध्याय है 13। प्रेम से बोलो हरे नमः। हरे नमः। बोलो हरे नमः। 13 अध्यायों में कलयुग में कैसा होगा, कैसे लोग हो जाएंगे, ब्राह्मण से लेकर के दास तक की कथा बताई। कलयुग में ब्राह्मण कैसे होंगे, क्षत्रिय कैसे होंगे, वैश्य कैसे होंगे, आज सबके बारे में बताया। साधु सन्यासी कैसे हो जाएंगे, गृहस्थी कैसे हो जाएंगे। मैं आपको संकेत भर दे दूं, भ्रष्ट श्रियो निरानंदा किमगम दर्शयन्ति नाहा। कलयुग की स्थिति ऐसी होगी कि चारों तरफ पापी पाप पड़ेगा, पापी पाप पड़ेगा। घोर कलयुग में 8 साल की कन्या गर्भ धारण कर लेगी, गाय बकरियों की जैसी छोटी छोटी हो जाएंगी, अभक्ष पदार्थों का भक्षण करने लग जाएंगी। घोर कलयुग के अंदर कन्याएं बेची जाएंगी। घोर कलयुग में वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाएगी।
घोर कलकाल के अंदर महाराज बहन भाई के नाते बिगड़ जाएंगे, पिता पुत्री के नाते बिगड़ जाएंगे, माँ बेटी के संबंध बिगड़ जाएंगे। इतना घोर विचित्र कलयुग होगा, लेकिन फिर भी इसमें इसके समान युग भी तो कोई नहीं है, क्योंकि गोविंद का कीर्तन करने से गोविंद मिल जाएंगे, ठाकुर जी मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। महाराज पुराणों के बारे में बताया, कौन सा पुराण भागवत की क्या सेवा कर रहा है, कौन सा क्या कर रहा है, इसके बारे में धरती पर 3 प्रकार से प्रलय होगा, 3 तरह की प्रलय की चर्चा सुनाई गई। और उसके बाद में सुत जी महाराज कहते हैं निम्न गानम यथा गंगा, इस धरती पर गंगा के समान कोई नदी नहीं है, शिव जी के समान कोई वैष्णव नहीं है, और श्री हरि नारायण के समान कोई देव नहीं है, और महाराज भागवत के समान कोई पुराण नहीं है। इसके बाद में सत्य सत्य कहकर के वंदन किया गया, और अंतिम भागवत का श्लोक है जिसको बोलने से संपूर्ण भागवत सुनने का हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। अंतिम श्लोक को बोलेंगे, पहले मैं बोलूंगा, मेरे पीछे आप बोलिए, अपने अपने हाथ जोड़ लो, आंखें बंद करिए, इंद्रियों का निग्रह करके कल्पना करिए कि हम श्री हरि के चरणों में बैठे हैं, किसी गुरु की वाणी सुन रहे हैं, संत की वाणी सुन रहे हैं, और श्री हरि के उस नाम का जप कर रहे हैं जिस नाम को जपने से संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं और उनकी शरणागति प्राप्त हो जाती है, उनके चरण कमल प्राप्त हो जाते हैं। आइए मेरे साथ गाएं। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। दोनों हाथ ऊपर करिए। हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ऊंचे स्वर में बोलेंगे ओम शांति 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 शांति। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जो भगवान श्री हरि का नाम संपूर्ण दुखों को दूर करने वाला है, उन भगवान हरि की हम शरण में है। माताओं बहनों भाइयों, मैंने यहाँ कार्तिक मास में 7 नवंबर से लेकर के और आज 13 नवंबर है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई कही। कोई प्रसंग रह गया हो, छूट गया हो, या हाड़ मास की जीवें फिसल गई हो, गई उल्टा सीधा भूल गया हो, तो आप लोग अपना समझ करके क्षमा करेंगे। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा बढ़िया लगा। भगवान की कथा अनंत है। मैं अधिक से अधिक समय लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा आपको भगवान की कथा सुनाने की मैंने कोशिश करी। आपके आने से पहले मैं गद्दी पे आके बैठ जाता और 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे तक कथा चली। यद्यपि लगातार भागवत हो रही हैं, पूरी से कथा करके सीधे हम यहाँ आए थे। यहाँ से कल फरीदाबाद में कथा पूरी होगी, वहाँ 20 तारीख को पूरी हो जाएगी। 21 तारीख को 700 किलोमीटर दूर रात नहीं पहुँचना है। वहाँ 21 से 27 तारीख तक वहाँ भागवत होगी। 29 तारीख से वहीं दूसरी कथा प्रारंभ होगी, जो 5 दिसंबर तक चलेगी, और 7 दिसंबर से श्री वृंदावन धाम में मोक्षदा एकादशी उद्यापन के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन होगा। इंदिरापुरम से जो जा रहे हैं कराने के लिए, जयपुर से आ रहे हैं, उनकी कथा होगी। उसके बाद में 15 तारीख से फिर मैं उरई में कथा करूंगा, 24 तारीख तक होगी। 25 दिसंबर से